बहू, आज तुम्हारा हमारे घर में पहला दिन है तो तुम्हें हमारा घर कैसा लग रहा है? अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों को सीखकर ही हमारा घर चलाना है। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। अब इसे मैं अपना ही घर समझूंगी। अरे माँ, ये कहने की भी क्या जरूरत थी कि अपना घर ही समझे। बहुओं का तो अपना ही घर होता। हाँ हाँ रमेश, तो बहू और मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? अरे नहीं, माफ़ करिएगा आप माँ जी, ये रमेश भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा माँ, अब आप सो जाइए। आपने बहुत दिनों से शादी के चक्कर में आराम नहीं किया। हाँ माँ, जाइए आप घर में आराम कीजिए, मैं यहाँ का सारा काम समाप्त कर देती हूँ। अरे बाबा, अभी तो बहू के आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और यह दोनों तो मुझे अभी से आराम करने के लिए बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या माँ, जब बहू आ गई है तो आपको आराम ही करना होगा। अब तो जाइए आप कमरे में, बहू आपके खाना बनाकर आपके कमरे में ही देने आ जाएगी। जाइए आराम कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, बता देना जब खाना बन जाए तो मैं आ जाऊंगी नीचे। और हाँ बहू, मैंने सुना है तुम नॉनवेज खाती हो, तो बिना नॉनवेज वाला खाना बनाना, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी। बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तूने मीट बनाई है हमारे घर में। अरे तो क्या हो गया माँ, ये भी तो भूखी थी इसीलिए इसने खाना खा लिया। जैसे हमने बिना नॉनवेज खाया, इसने नॉनवेज खाया। और हाँ माँ जी, आप मेरे खाने पे टोक मत लगाइए। आपने कहा था ना कि मेरे लिए नॉनवेज नहीं बनाना, इसीलिए मैंने आपका बिना नॉनवेज वाला खाना बनाया है। तेरे बात करने से भी इतनी गंदी बदबू आ रही है। कौन सा मांस खा के आई है तू? आज के बाद खा मत लियो मेरे घर में मांस वगैरह कुछ भी। मांस खाने वाले से मुझे बहुत नफरत है। ओ माँ जी, आपने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब मत बोलिए मेरे बारे में कुछ भी। अरे तो बहू, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया जब मैंने तुझसे बोल दिया? क्या बोल दिया तुमने मुझसे? मेरा मन मैं कुछ भी खाऊं, तुम्हारा मन हो तो तुम कुछ भी खाओ, मुझे क्या है, मैं तो खाऊंगी नॉनवेज। अब आप कुछ भी कर लो। अरे माँ, इसे जो भी मन करे उसे खाने दीजिए ना, आपको क्या है। बड़ी आई बुढ़िया कहेंगी मुझे रोकेगी। तू रोक पहले मुझे रोकने वाली। हे भगवान, ये औरत है कि बला है। बेटा, तेरी शादी में हमने बहुत जल्दी कर दी। अरे तुम जग गई, बड़ी जल्दी जग गई आज तो तुम। वैसे तुम्हें माँ से इस तरीके से बातें नहीं करनी थी, तुमने गलत करा। और रही बात कि माँ की बात तुम्हें बुरी लगी हो तो तुम उनकी बात का बुरा मत लगाना, क्योंकि वो ना बचपन से ही नॉन वेज खाने से बहुत दूर रहती थी। बस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही बोलोगे अपने माँ के प्रति। मैंने क्या इसमें गलत बोल दिया, तुम ही बताओ। यदि किसी को नॉनवेज अच्छा लगता है तो वो नॉनवेज ही खाएगा, रोटी तो खाएगा नहीं। तुम्हारी मम्मी को रोटी अच्छी लगती है तो वो रोटी खाए, मुझे मांस पसंद है तो मैं मांस खाऊंगी। और आगे से तुम भी मुझे रोकने की जरूरत मत करना। इस बुढ़िया को तो अब मजा चखाऊंगी, इसे गोली देती हूँ। बहू जहर की गोली पानी में मिला देती है और अपनी सासू माँ को पिला देती है। वह पानी में गोली मिलाने के बाद बहुत खुश होती है। वह नाचने झूमने लगती है, क्योंकि वह अब नॉनवेज आराम से खा सकेगी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। वह उल्टी करते करते अपना दम तोड़ देती है। आज उसका बेटा भी वहाँ नहीं था। रात हो जाती है, उसे कोई भी देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि घर में तो केवल बहू थी। अबे कैसे रोकेगी तू मुझे मांस खाने के लिए? अब तो मैं जी भर के मांस खाऊंगी और तुझे जान से मार दिया ना मैंने। अब तेरा क्या होगा? अब तुझे लेके जाऊंगी बाहर। अब तू मुझे रोक के दिखा, कैसे रोकेगी तू? बढ़िया ही बुढ़िया कहीं की मुझे रोकने वाली। थोड़ी देर बाद उसकी सास अपने दम तोड़ देती है और वह अपनी सास को खींच खींच कर बाहर छत की ओर ले जाती है। बेचारी सासू माँ को यदि पहले ही पता होता कि उसके साथ ऐसा होगा तो वह उसे कभी नहीं रोकती। वह उसे सरका सरका कर छत के किनारे पर लाकर बिठा देती है। अब क्या होगा तेरा बुढ़िया? अब तो तेरा बेटा भी यहाँ नहीं है कि तुझे बचा लेगा।
बहू अपनी सासू माँ को छत पर से नीचे गिरा देती है। जा जी ले अपनी जिंदगी, रात का समय है, तुझे अब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। सुबह मनोज आएगा, उससे कह दूंगी पता नहीं माँ जी कहाँ है, शायद अपनी दोस्तों के साथ गई होंगी। बेचारी सासू माँ धीरे धीरे लटक लटक कर नीचे मर जाती हैं। सुबह के 4 बज गए थे और उनको देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सुबह के 4 बजे तो कोई भी होता ही नहीं। मोहन ट्रेन से सफ़र कर रहा था। वह तो बेचारा इतनी शांति से बैठा था कि जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। और वैसे भी उसे क्या पता था, क्योंकि वह तो बाजार में काम के लिए आया था। मोहन बाहर काम करके बहुत थक गया था। वह घर जाकर आराम करने की ही सोच रहा था, क्योंकि उसे बहुत काम करना पड़ रहा था वहाँ पर। चलो आ गए अपने देश, अब सही है। अब करूँगा मैं अपना आराम, बहुत थक गया हूँ वैसे भी 3 दिनों से। थोड़ा भी मैंने खाना भी ठीक से खाया नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ रास्ते में पड़ी हुई थी घायल अवस्था में, लेकिन वह अब घायल अवस्था में नहीं थी। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था। अरे जी आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। आपने 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया होगा ठीक से, आप मुझे फ़ोन पे बता ही रहे थे। जब तक आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं जब तक आपके लिए खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ खा लेंगे खाना तो, लेकिन पहले ये तो बताओ कि माँ कहाँ है? मुझे माँ नहीं दिख रही है जब से मैं आया हूँ। माँ वो ना अपनी सहेलियों के साथ गई हैं भजन सुनने मंदिर में। अच्छा अच्छा, अभी अभी गई हैं वैसे, या फिर बहुत देर हो गई है? बताओ मुझे। अरे क्या अपनी माँ की रट लगा के बैठे हो? थोड़ा आराम भी कर लो कि बार बार माँ के बारे में ही पूछ रहे हो। ये क्या बोल रही हो तुम आज? सुधा डर जाती है। अरे अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है इसीलिए। सुधा के कहने पर मोहन आराम से बैठ जाता है। तभी उसकी एक लालची पड़ोसन वहाँ आती है। अरे बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पर तुम्हारी माँ सड़क के बीचों बीच अपनी मौत का इंतजार कर रही है। जाओ वहाँ पे, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहाँ पे तड़प रही है वो बेचारी। और वैसे तुम 3 दिनों से कहाँ थे कि जो तुम्हें अपनी माँ का हाल नहीं पता? तभी मोहन भागे भागे अपनी पड़ोसन के साथ निकल जाता है अपनी माँ को देखने के लिए। उसकी माँ तो जो कि घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन अब तो वह मर ही चुकी होगी, क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था। ओहो, ये क्या हो गया माँ को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पहली बार मैंने देखा है ऐसा तो। अरे क्या हुआ है सुधा इन्हें? अरे सुधा बेटा, क्यों नहीं बता रही हो तुम अपने पति को? बताओ। सुधा नाटक करते हुए रोती है। सुधा क्या हुआ है मेरी माँ को? जल्दी बताओ मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ था इनके साथ? सुधा रोते रोते बोलती है। अरे आप मुझे से क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता तुम्हारी माँ कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। शायद ऐसा होगा कि वो मंदिर से आ रही होंगी, रास्ता पार कर रही होंगी और कोई कार वाला आया होगा, टक्कर मार गया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे पे आरोप लगा रहे हो कि जैसे कि मैंने ही उनका एक्सीडेंट करवाया है। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों सोचूंगा कि तुमने ही एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन हमें पता भी तो चलना चाहिए कि इनको ऐसा हुआ कैसे। मैं माँ को बोल ही रहा था कि माँ मैं आज नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, माँ ने ही कहा था कि नहीं बेटा पहले काम फिर मैं, नहीं तो मैं जाता ही क्यों। और नहीं तो क्या, माँ सही तो बोल रही है, पहले काम फिर माँ। माँ अपना ख्याल खुद भी रख सकती हैं, लेकिन काम को सबसे पहले ही हमें करना चाहिए। अरे बेटा ये तुम क्यों बोल रही हो? तुम तो इनकी बहू हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। और तुम्हें इन्हीं के ही साथ रहना चाहिए जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं।
अरे चलिए चलिए, सारी बातों को छोड़िए और इन्हें घर लेकर चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। इनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए इनको हमें हवन वगैरह भी करवाना है। मेरे तो आज बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। एक तो मैंने 3 दिन से चाय नहीं पी और खाना भी हल्का खाया, और यहाँ पर मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। इतना कहकर मोहन पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है। हाँ हाँ मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। आप जाइए अपने घर पे। मैंने आपकी रिपोर्ट लिख दी है, अब आप जा सकती हैं। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? सबसे पहले जगह का नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहन बोल रहा हूँ, सुरेशपुर नगर से। आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। अच्छा, बताइए आपके यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे पूरी डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं आपकी पूरी बात समझ गया हूँ। मैं अभी आता हूँ आपके घर पे, जब तक रखिए आप फ़ोन। अरे मैडम जी, मैंने आपसे कह तो दिया जाइए यहाँ से, बहुत देर हो गई है आपको। मैंने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, अब जाइए आप यहाँ से। दूसरी ओर मोहन पुलिस का इंतजार कर रहा था। जब तक मोहन अपनी माँ की अंतिम क्रिया करने के लिए अर्थी को सजा देता है, वह बहुत दुखी था। वह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। गली पतली होने के कारण पुलिस वाला पैदल ही उनके घर पर जा ही रहा था। हाँ जी बोलिए साहब, आपने मुझे बुलाया था। हमें मोहन जी की कॉल आई थी कि आपकी माँ का मर्डर हो गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बताइए बहन जी आप हमें। हाँ, मेरे ही पति ने आपको कॉल करके बताया था कि मेरी माँ का मर्डर हो गया है। अब आप ही बताइए। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं अभी तहकीकात करूँगा, आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा, आप हमें सच सच बताइएगा। और वैसे मिस्टर मोहन कहाँ हैं? मुझको उन्हीं ने ही कॉल किया था। वो माँ जी को दफनाने के लिए गए हैं, क्योंकि हमारी पड़ोसन बोल रही थी कि उन्हें करीबन 2 से 3 बजे सड़क पर देखा गया था, इसीलिए उनकी बॉडी बहुत सड़ गई थी, तो उनको दफनाने के लिए ले गए हैं अभी अभी। अच्छा, तो इसका मतलब जो आपकी पड़ोसन है वो यूँ कह रही थी कि 2 से 3 बजे बॉडी वहीं पर पड़ी हुई मिली है। वो क्या कर रही थी इतनी रात में? लगता है आपकी पड़ोसन ही तो कहीं इसमें मिली हुई नहीं है, कहीं उसी ने ही एक्सीडेंट करवा दिया हो उसका। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी आंटी जी हैं, वो तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हैं। वो तो एक तरह से मेरी माँ के समान है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हैं। मुझे भगवान से ज़्यादा उन पर विश्वास है। पुलिस को चारों तरफ उसके घर की ओर खोजबीन करते करते शाम हो जाती है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है, उन्हें सबूत मिल ही जाता है। पुलिस जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, आप बोल रही हो जब तुमने गुनाह कर दिया है, अब जब जेल के अंदर सड़ोगी ना तब तुम्हें पता लगेगा कि सड़ान क्या होती है। पुलिस वाला सुधा को हाथ में हथकड़ी पहना देता है, क्योंकि उसे सब सच्चाई पता चल चुकी थी, और उसे जेल में डाल देता ऐसा है। कभी नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी क्या करती, मम्मी जी थी जिनको मेरे अंदर से बदबू आती थी, मेरी भी इसमें क्या गलती। अब बदबू आएगी तो आएगी ही, मैं कुछ भी खाऊं चाहे, लेकिन मेरी भी तो गलती ही थी कि मैंने उन्हें जान से ही छत पे से नीचे गिरा दिया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे जेल में से। अब क्या करूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। मोहन भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। अब क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि मुझे काट रहे हैं। तभी मोहन और उसका भाई दोनों ही अपनी माता को दफनाकर वहाँ से आ जाते हैं और रास्ते में चले जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं, तभी उनको अचानक उनकी 2 पड़ोसन मिल जाती हैं रास्ते में। अरे कामिनी, क्या तुझे पता है कि जो अभी नई बहू आई है ना, 2-3 दिन पहले ही उसकी माँ की डेथ हो गई है? क्या कह रही हो भाभी, ये बात सच है? और मुझे अभी जो पुलिस वाले दिखे थे वो भी दिखे थे, इसका मतलब वो बात सच ही है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। उसे ना जेल में लेकर चले गए हैं पुलिस वाले, उसने छत पे से नीचे गिरा दिया था। सही किया पुलिस वालों ने उसे लेके चले गई, नहीं तो कल और किसी की खबर आती कि उसने अपने पति को ही मार डाला। हाँ सही बोल रही हो तुम, इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। अब नहीं रहूंगी मैं इनके घर से, कोई भी वास्ता अब नहीं रहूंगी मैं। मोहन और उसका भाई उन दोनों को बुलाते हैं। अरे बेटा, तेरी पत्नी को ना पुलिस पकड़ के ले गई है।
हाँ बेटा, भाभी सही बोल रही हैं। अभी पुलिस आई थी, वो कह रही थी कि तेरी माँ को ना छत पे से नीचे गिराया गया था। बेटा तू दूर रही उस खूनी लड़की से, नहीं तो तुझे भी मार सकती है। हाँ ये सही बोल रही है, तू अब दूर रही उससे, नहीं तो वो तुझे भी मार देगी और कुछ नहीं है बेटा। अब वैसे भी तेरी माँ तो यहाँ रही नहीं है कि वो तुझे बचा लेगी। मोहन डर के मारे उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता है। वहीं दूसरी ओर सुधा को 20 से 25 दिन हो गए थे बिना लहसुन प्याज और बिना नॉनवेज खाए हुए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि थोड़ा बहुत घर पे तो खाने को मिल ही रहा था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ भी खाने को नहीं है। यहाँ तो केवल सादा रोटी और पानी से भरी हुई दाल ही खाने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितना भी है उसी में ही सब्र रखना चाहिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।